मेरठ जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा पर रविवार रात हुई सेना के जवान कपिल कावड़ की पिटाई का मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। घटना के बाद सोमवार को गोटका और आसपास के गांवों के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने टोल प्लाजा पर जमकर बवाल किया। इस दौरान टोल बूथों पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी जैसी स्थिति बन गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जबकि पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम और जितेंद्र सातवाई भी घटनास्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक हंगामा हुआ और धरना चलता रहा। रविवार रात लगभग 8 बजे सेना के जवान कपिल अपने भाई के साथ कार से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। उनकी तैनाती श्रीनगर में राजपूत बटालियन में है और वे छुट्टी बिताकर घर से ड्यूटी पर लौट रहे थे। भूनी टोल प्लाजा पर उन्होंने टोल स्टाफ को आर्मी आईडी कार्ड दिखाकर खुद को सेना का जवान और स्थानीय निवासी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सुबह की फ्लाइट है और उन्हें समय पर दिल्ली पहुंचना है, लेकिन टोल कर्मियों ने बात नहीं मानी और दोबारा टोल मांगा। इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब 8-10 टोल कर्मचारी कपिल को खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। ये देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। सोमवार दोपहर तक गोटका और आसपास के गांव से करीब 500 लोग भूनी टोल प्लाजा पहुंच गए। उन्होंने टोल ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ ने कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर, बैरिकेड्स और खिड़कियां तोड़ डाली। टोल कर्मी अपनी जान बचाकर मौके से भागे। भीड़ ने सभी 6 लेनों को खोल दिया, जिससे वाहन बिना टोल दिए गुजरने लगे। सूचना मिलते ही एसपी देहात, एडीएम, एसडीएम समेत 8 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए फौजी और उसके भाई से मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। घटना के बाद पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम और जितेंद्र सातवाई भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अफसर कुर्सी पर बैठेंगे और पीड़ित जमीन पर बैठेगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगीत सोम ने चेतावनी दी कि अगर अफसरों ने बुद्धि ठीक नहीं रखी तो उन्हें डीएम को मौके पर बुलाना पड़ेगा। दोनों नेता समर्थकों के साथ जमीन पर बैठकर धरने पर बैठ गए। सर्व समाज की पंचायत बुलाई गई, जिसमें 4 मुख्य मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। विवादित टोल स्टाफ को हटाया जाए, एफआईआर में 3 और नाम जोड़े जाएं और गिरफ्तारी होगी। टोल से 10 किलोमीटर की सीमा तक का क्षेत्र टोल फ्री किया जाएगा। टोल फ्री गांव की सूची टोल प्लाजा पर सार्वजनिक की जाएगी। सेना के जवान को इस तरह सार्वजनिक रूप से खंबे से बांधकर पीटना न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जवानों के सम्मान से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया। ग्रामीण और नेताओं का कहना है कि ये घटना जवानों के अपमान का प्रतीक है। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ, ये दुर्भाग्य हमारा है। हम जैसे ही लोग पकड़े हैं इसमें लोगों को पकड़े है ना, चोर उचक्कों को पकड़ लो ना, मेन को क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप लोग? क्यों नहीं पकड़े गए अभी? एक आदमी भी सुनिए मेरी बात, पहले सारे पकड़े जाएं। जो ठेकेदार है इसका वो जेल जाएगा। एक बात सुन लेना, कमिटमेंट वो करना जिसे करोगे, नहीं करोगे तो परसों को आके बैठूंगा। अरे ना, चोर उचक्कों को पकड़ लो ना, मेन को क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप लोग? क्यों नहीं पकड़े गए अभी? एक आदमी भी सुनिए मेरी बात, पहले सारे पकड़े जाएं। जो ठेकेदार है इसका वो जेल जाएगा। एक बात सुन लेना, कमिटमेंट वो करना जिसे करोगे, नहीं करोगे तो परसों को आके बैठूंगा। आपकी हैसियत नहीं हटाने की आदत है, समझ गए? मरवाओ मत लोगों को। एक फौजी की क्या गलती है भाई? एक आदमी देश में वहाँ बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहा है, आप लोग पिटवा रहे हैं उसे। यहाँ धरने के जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम भाजपा पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है। किसी गुंडे को बख्शा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। अभी मुकदमा किया है इन्होंने, एक नाम कौन है? गुल्लू, ये क्या है? बिट्टू बिट्टू प्लस 6 इन्होंने पकड़े हैं। जो पकड़े हैं, एक यहाँ का मैनेजर है शंकर, सारे गुंडों को पाल के रखता है और गुंडों को पालने वाला भी गुंडों की बराबर होता है। एसपी साहब ये हाँ करे तो उस पर भी मुकदमा होगा, जेल जाएगा वो जेल जाएगा। इसके अलावा जिन ने फौजी के साथ मारपीट करी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर आदमी पे वो कार्रवाई होगी। मैं दावे के साथ कह के जा रहा कि उनकी साथ तो याद रखेंगे कोई कार्रवाई।
कोई राजनीति की बात ना करते। यहाँ हम लोग बहुत ही दुनिया चला दिया है, कभी धरने पे बैठे, अगर धरने में नहीं बैठे हम अपने लोगों के साथ उनका सम्मान करें। अगर हमारे लोग यहाँ बैठे, देखिए साहब, हमें कोई काम कराने के लिए धरने की जरूरत नहीं है, काम तो ऑफिस में बैठ कर करा देंगे। और काम तो गोटका के लोग गए थे, मैंने ऑफिस में से ही करा दिया था, कप्तान से भी बात कर ली थी, सारे अधिकारियों से बात कर ली थी। लेकिन मैं आया इसलिए था कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ बैठे, हमारा विधायक या हमारा भैया, हमारा नेता हमारे सम्मान में नहीं आया। इसलिए हम अध्यक्ष जी, सतपाई जी, हम सब लोग यहाँ लोगों के सम्मान में आए हैं। आपका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि, हमारे लिए सर्वोपरि आपका सम्मान। इस क्षेत्र की जनता का एक एक का, कोई किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, हमारा इसका मतलब नहीं है। ये 36 बिरादरी हमारा समाज है और हम उस समाज का सम्मान में हैं। हम जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते, हम समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का इलाज करती है, वो किसी जाति बिरादरी के धर्म के हो, जो गुंडई करें उनका इलाज करता है। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, आप लोग हम पे भरोसा करिए। मेरी कप्तान साहब से बात हुई, एसपी आर साहब खड़े हैं, ये अलग विषय है, इसे भी लोग अलग वे में ना ले। जब हम बैठते हैं तीखी नोक-झोंक भी करते हैं, क्यों करते हैं? आप लोगों के लिए, आपको लगे ये ना लगे, नहीं तो हम अधिकारियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ही घर परिवार के लोग हैं, ये भी घर परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करेगा तो उसे सस्पेंड करवाने में भी कमी नहीं छोड़ने का, अलग बात है, वो भी नहीं छोड़ने। हम सम्मान करेंगे, लेकिन अपने लोगों का अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते साहब। मैं सबसे, मेरे आपसे अपील है कि यहाँ से अब अपने अपने घर चले। गिरफ्तारी होगी, मुझे टाइम मैंने कल शाम तक का दिया, कल शाम तक गिरफ्तारी होगी, हर हालत में होगी। और एक भी नाम अगर निकलेगा और एक भी आदमी बचेगा तो मुझे आकर पकड़ियो, फिर मेरी और अध्यक्ष जी के हम तीनों खड़े, हमारे इस बात का भरोसा कर रहे हो? मेरी बात का भरोसा कर रहे हो? भरोसा कर रहे हो? कोई मुकदमा दर्ज किसी पर नहीं होगा, इन पे तो दर्ज होगा। ये सारे फौजी के सम्मान मारे, इन पे तो होगा। हाँ, ये बात मुझे बता दियो कौन कर रहा है। एक मिनट सुनो, एक मिनट अभी अध्यक्ष जी की बात करेगा, अध्यक्ष जी की बात सुनो। और क्या नाम है? कृष्णपाल। कल बेटे के साथ आपकी घटना, हाँ जी, क्या पूरा वाकया हुआ था? हाँ जी, हम गए थे। मैं, मेरा बड़ा भाई, एक लाला भाई का लड़का, एयरपोर्ट पर चढ़ जाते दिल्ली, तड़के की 5 बजे की फ्लाइट, मारे थे अगले डब एक गाड़ी, उसकी गैल मुँह भाषा हो रही थी इनकी। वो उतर के कहने का, भैया रे फेर कर लियो मुँह भाषा, तब मुझे निकाल, मेरी गाड़ी की निकल गया मुख्य, गाड़ी की कल कट जाएगी। तो घना बड़ा वो आया भाई, अरे निकल भैया मैं आर्मी पे हूँ, मेरी निकलवा दो। आर्मी कार्ड भी दिखाया, कार्ड को फेंक के मारे, आर्मी के नाम से बहुत ज्यादा भड़का, फेंक दिया भैया। उन्ना भाग दौड़ के उठा लिया, बस जब जाओ न उठा, बस दोनों तो पीछे से हाथ पकड़ लिए, इसके खंबे से थे। और जब 8-10 मिनट सोखा बजा रखा, वीडियो तो मैं देखती हूँ, 10-12 थे जब खंबे से बांध के पीछे रखा था, वीडियो देखी हमने। हाँ भाई, हमारे पे भाई फिर हमने तो कुछ मंदना में करी भी, फिर आर्मी कार्ड को कहने के अगनों को हमारे पे नहीं है। जब भी उन्होंने कहा अगर मेरा आर्मी कार्ड, मोबाइल भी खोस लिया, कहते जी पुलिस ने दुआया है जी। अभी तबीयत सीरियस है, तबीयत कैसी? वे तो आर्मी वाले ले गए थे जी, हमें तो जान हॉस्पिटल में इलाज? हाँ, हमें तो जी ले देंगे। आपकी कोई फोन पे बात हुई? ना जी, हमारी कोई नहीं, हमारी कोई नहीं किसी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।